हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक टर्मोलॉजी समझ लेते हैं, ताकि नेक्स्ट हमें जब इसका एक्सरसाइज सॉल्व करें तो वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड हमारा बना है वो बना है किससे? ट्राई। ट्राई मीन्स 3, गॉन, गॉन मीन्स साइड, और मीट्री, मीट्री मीन्स मेजर, मीन्स 3 साइड वाला कोई हमारे पास पॉलीगन है तो उसी के बारे हम स्टडी करेंगे। 3 साइड में हमारे पास ट्रायंगल आ गया, और इसमें हम किस तरह का ट्रायंगल लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स कि एक एंगल कितने का होगा? इसमें 90 का होगा। यहाँ पे 3 साइड आ गई और सर्टेन ये कोई एंगल रहा। तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं किसके बीच का रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। हम यही स्टडी करते हैं कि एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, वही हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करेंगे। अगर हमें सर्टेन कोई एंगल पता हो तो उस एंगल से हम, मान लो सर्टेन ये कोई बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग का हाइट मेज़र कर सकते हैं, या यहाँ से लेके यहाँ तो कोई रिवर है या रोड है उसका विड्थ निकालना हो तो वो भी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें किस साइड को हम क्या कहते हैं? जिस साइड पे एंगल रहता है, मीन्स साइड एडजेसेंट टू एंगल, जो एंगल के एडजेसेंट साइड है उसे हम क्या कहते हैं? बेस। और साइड ऑपोजिट टू एंगल, ये वाला साइड मीन्स एंगल के बिल्कुल सामने वाला साइड, या फिर हम क्या कहते हैं? साइड ऑपोजिट टू एंगल। इस वाली साइड की बात कर रहे हैं, साइड ऑपोजिट टू एंगल, या फिर एंगल से सीधा एरो लगा दो और जिस भी साइड पे वो गिरेगा उस साइड को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और जो भी सबसे लंबी साइड होगी उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास 3 साइड्स आ गई। इन्हीं की हेल्प से और एंगल की हेल्प से हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करने को कहा गया वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनके साइड में क्या रिलेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिकली वो किस तरह से रिलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या रहता है? साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसीकेंट थीटा, इस तरह के कुछ हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं। ये रेशियो इन साइड की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम सीखते हैं। इसे सीखने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी आपको हो सकता है इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग लगे, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ये कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। अब आप ये भी कह सकते हो अपने इंटरेस्ट को मैं आप पे थोप रहा हूँ। आई होप आपको भी अच्छी लगे। ये रेशियो हम फाइंड कैसे करेंगे? तो कहानी कुछ इस तरह से है कि कहानी में हमारे पास एक पंडित था और उसका नाम क्या था? बद्री प्रसाद। पंडित का नाम क्या था? बद्री प्रसाद। हमने फर्स्ट लेटर लिया है। हमारे पास क्या था कहानी में? एक पंडित था और उसका नाम क्या था? बद्री प्रसाद। और वो सुबह शाम क्या खाते रहता था? सुबह शाम हर हर बोलता रहता था। अब आपको भी पता है हर हर बोलने पे आप क्या बोलते हो? कुछ
अपने मन में बोल भी रहे होंगे, मीन्स हर हर महादेव। लेकिन यहाँ पे महादेव आप बोलना, बट पंडित क्या बोलता था, पंडित सिर्फ हर हर ही बोलता था। नाम का तो ये पंडित था, लेकिन ये काम क्या करता था, ये सोना चांदी तोलने का काम करता था, सोना चांदी तोलने का काम करता था। बस इतना सा छोटा सा कहानी है, इसे याद कर लेना। क्या है ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे बन गया साइन, सी से बन जाएगा कॉस, और टी से क्या बन जाएगा, टैन। सही है। और जो भी एंगल होगा, अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं थीटा है, तो थीटा कर देते हैं इसे। एंगल क्या कर दिया हमने यहाँ पे, थीटा कर दिया। अब यहाँ से बीच से इसको डिवाइड कर दो, और सोना अलग चांदी अलग, और तोल के तो दोनों ही अलग हो गए। सही है। अब देखो, अब यहाँ से आपको अगर क्या निकालना है, साइन निकालना है, तो ये लिख दिया हमने साइन थीटा। अब किसके बराबर, ऊपर पी, यहाँ पे इसे डिवाइड मान के चलो, और ये कितना आ गया, एच, पी अपॉन एच। अगर आपको थीटा पता है तो साइन आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर, पी अपॉन एच, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से अगर आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच। कितना आ जाएगा, बी अपॉन एच। फिर आपको अगर टैन थीटा निकालना है तो क्या लिखोगे आप, पी अपॉन बी। हो गया। सही है। तो साइन के लिए कितना, पी अपॉन एच, कॉस के लिए कितना, बी अपॉन एच, टैन के लिए कितना, पी अपॉन बी। ये तो सिंपल आप समझ गए, कैसे निकालना है वो भी सीख गए। अब थोड़ा सा आपको और बताते हैं। टैन का उल्टा होता है हमारे पास कॉट, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। सही है। क्या कहा, टैन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सीकेंट, और साइन का उल्टा कोसिकेंट। सो नेक्स्ट, अब और वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो बेटा, कॉट थीटा निकालना हो तो क्या करोगे, कॉट थीटा के लिए बी अपॉन पी मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सीकेंट थीटा के लिए एच अपॉन बी, मीन जो भी रेशो निकाल रहे हो उसी साइड से लिखना है। जैसे यहाँ से लिख रहे हो तो इससे, इस कॉस थीटा निकालना तो ऊपर वाली साइड से, नीचे वाले से निकाल रहे हो तो नीचे वाला। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ तक तो आप साइड से रेशो निकालना सीख गए कि अगर एच अपॉन पी हो तो कोसिकेंट लिखेंगे, एच अपॉन बी हो तो सीकेंट लिखेंगे, बी अपॉन पी हो तो कॉट थीटा लिखेंगे, पी अपॉन वी हो तो टैन थीटा लिखेंगे। चलो ये बात तो आपको समझ आ गया। नेक्स्ट थोड़ा और करते हैं आगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये बातें या जो भी एंगल्स हैं या रेशो हैं, इनको दिमाग में बिठा लेना, इन्हीं का यूज़ होगा आगे फर्दर चल के। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो किसके ऑपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट थीटा। तो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। और कॉस थीटा की बात करें तो किसके बराबर, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। अब देखो ये कैसे, इस टेबल की हेल्प से या फार्मूले की हेल्प से कैसे याद करोगे। जब आपको साइन थीटा निकालना है बेटा, तो ये साइन थीटा की जगह पे इसे 1 मान लो, और ये वाला निशान आ जाएगा डिवाइड का, और नीचे क्या है, कोसिकेंट थीटा। तो देखो साइन थीटा की जगह मैंने 1 मान लिया, और डिवाइड का निशान भी है, और नीचे क्या गया, कोसिकेंट थीटा गया। नेक्स्ट देखो, कॉस थीटा की जगह को हमने 1 मान लिया, और नीचे कितना है, सीकेंट थीटा लिख दिया। अब देखो टैन थीटा, अब आप बताओगे, टैन थीटा की जगह को 1 मान लिया, नीचे डिवाइड का निशान है, और नीचे क्या लिखा है, कॉट थीटा। सो आई होप आपको समझ आ गया। नेक्स्ट बताओ फिर, कॉट थीटा, वेरी गुड, विच इज इक्वल टू कितना,
अब कॉट थीटा कर रहे हो तो कॉट थीटा की जगह को 1 मानो, ये डिवाइड का निशान आ गया, और नीचे क्या है बेटा, टेन थीटा हो गया। आई होप समझ आ गया होगा आप सभी को। देन देखो सीकेंट थीटा की जगह पे 1 लिखो, ये डिवाइड का निशान लग गया, और यहाँ पे कितना आ गया, कॉस थीटा। नेक्स्ट कोसेकेंट थीटा की जगह पे 1 आ गया, और ये डिवाइड का निशान आ गया, और लास्ट में कितना आ गया इधर, साइन थीटा। सो आई होप ये सभी आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट फर्दर एक और बात समझा देते हैं यहीं से। ये वाले रिलेशन जितने भी आपने किए और ये वाले रिलेशन, इनको अच्छे से स्टडी कर लेना, इन्हीं का यूज़ फर्दर एक्सरसाइज में होगा। सो यहाँ से अगर हम बात करें टेन थीटा, सो टेन थीटा हम लिख सकते हैं कैसे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको एज इट इज लर्न कर लेना। और जब कॉट थीटा की बात करें तो ये उल्टा होता है किसका, टेन का, 1/10। अगर कॉट की बात करें तो कितना होता है, 1/10, और टेन कितना है, साइन अपॉन कॉस। तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कितना हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे पास टेन कॉट भी आ गया और बाकी के रिलेशन ये रहे। इस तरह से हम इनको रिलेट करते हैं, चाहे वो साइड्स की फॉर्म में हो या फिर वो रेशो की फॉर्म में क्यों ना हो। तो इस तरह से हम इनको स्टडी करते हैं। ओके, सो फार्मूला एक बार फिर से देख लो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। नाम का पंडित और काम क्या करता था, सोना चांदी तोले। हो गया। फिर इसको सोना अलग तोला, चांदी उसने अलग तोला, तोला तो फिर अलग ही, ये सब कुछ अलग हो गया। फिर टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सीकेंट, साइन का उल्टा कोसिकेंट। तो यहाँ से पूरे साइड की हेल्प से आप रेशो निकाल सकते हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री एक रेशो को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इस तरह से आप इजीली इनको कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन रहेगा, अब ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही रहता है। सो आई होप अभी तक आपने उतार लिए होंगे, नोट कर लिया होगा इनको। सो हम इनको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम अपना साइड्स की मेज़रमेंट के बारे में सीखते हैं थोड़ा सा, कि कौन सा साइड कब चेंज करता है। अगर हमारे पास क्या हो जाए, एंगल चेंज करे तो साइड किस तरह से हमारा चेंज करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। सो इसे भी हटा ही देते हैं। यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया एक ट्रायंगल का, सही है। और यहाँ पे मान लो सर्टेन कोई एंगल है, हमने क्या कहा कि जो भी एडजेसेंट साइड होगा एंगल के, उसे हम क्या कहते हैं, बेस। ओके, और जो हमारे पास उसके ऑपोजिट साइड रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर। और सबसे लंबे वाली साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। सो ये तो क्लियर है। अब हम यहाँ पे अपना एंगल चेंज कर रहे हैं। मान लो एंगल हमने यहाँ पे लगा दिया, ये एंगल है। तो एंगल के बिल्कुल सामने, जिनको पता ना चले वो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो रफ में। एंगल के बिल्कुल सामने क्या रहता है बेटा, परपेंडिकुलर लिख दो। सबसे लंबी साइड तो दिख रही है, हाइपोटेन्यूज है, और जहाँ पे एंगल बना है वो क्या रहता है, बेस। तो ये इसके साइड्स को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। सो एक और ट्राई कर लेते हैं। मान लो इस तरह से कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ये मान लिया हमने, और ये ट्रायंगल बन गया, सही है। अब यहाँ पे मान लो सर्टेन कोई एंगल है, तो इस एंगल से यहाँ को एरो लगा दो, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। सबसे लंबी साइड ये रही, ये रहा हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे जिस साइड पे एंगल बना है वो क्या रहता है, बेस। एक और ट्राई कर लेते हैं। मान लो इस तरह से है कोई ट्रायंगल हमारे पास, सही है, और सर्टेन एंगल अब यहाँ पे है, तो इसके बिल्कुल सामने क्या रहेगा बेटा, परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे ये एंगल ड्रॉ हुआ है उसे क्या कहते हैं, बेस। और सबसे लंबा वाला साइड क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज। तो एक और कर लेते हैं। अब जिनको ये साइड समझ नहीं आ रही कि किस तरह से कर रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे सर्टेन एंगल, तो एंगल से एक एरो लगा दो, सीधा कर नहीं आ रहा है तो सीधा एरो जिस भी साइड पे गिरेगा वो क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर। और जिस पे एंगल बना है वो क्या रहता है, बेस। और सबसे लंबे वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इस तरह से हम अपने साइड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो आई होप जो भी हमने अभी स्टडी किया या साइड्स और रेशोज़ के बारे में जो रिलेशन स्टडी किया, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डिफ़िकल्टी रहती है तो वीडियो को फिर से देखो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आई होप क्लियर हो जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट फिर मिलेंगे। और जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार विज़िट कर रहे हैं, सो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपके लिए कुछ और भी इंटरेस्टिंग लेके आएंगे इसी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।